नमस्कार दोस्तों, इस एएमटी क्लासेस पे आपका स्वागत है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते लेकिन टीचरों की, अध्यापकों की, मैडमों की या जो लोग उनको पढ़ाते हैं उनकी बात मानते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। ये थोड़ा अलग वीडियो है, जो पढ़ने लिखने की वीडियो नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को समझना, अगर आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में किसकी इज्जत करते हैं? वो कोई हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त यार हो सकते हैं, लेकिन सच में आप इज्जत किनकी करते हैं? आप इज्जत उनकी करते हैं जिन्होंने आपको कुछ दिया हो। जैसे अगर किसी गुरु ने आपको इंग्लिश सिखाई हो तो आप उसकी बहुत इज्जत करेंगे। किसी गुरु ने आपके हिंदी सिखाई हो तो हिंदी की फील्ड में उसकी बहुत इज्जत करेंगे। किसी ने आपको पैसे कमाने सिखाए हो तो आप उसको पैसे कमाने में, अगर पैसे की बात होगी तो आप उसको इज्जत करेंगे। किसी ने आपको बॉडी शॉडी बनवाने में गाइडेंस दी हो, आपको सिखाया हो, आपको ट्रेंड किया हो तो आप उसको इज्जत देंगे। आदमी किसको इज्जत देता है? जो आपको कोई ना कोई स्किल सिखाता है, आपको वैल्यू सिखाता है, किसी न किसी चीज़ की ताकत को बताता है, आपकी ताकत को जागरूक करता है। अब अक्सर क्या होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि माँ बाप की बुराई कर रहा हूँ, माँ बाप अपनी जगह सही होते हैं, बट सबका एक लेवल होता है। माँ बाप बच्चों को अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं और हर माँ बाप अलग अलग है, हर बच्चे को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। मैं माँ बाप को गलत बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ अपना, ठीक है। टीचर मार धाड़ कर, कुछ भी कर कर बच्चे को पढ़ाता रहता है। एक साल नहीं, एक साल, एक महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, कई बच्चे तो एक ही टीचर से पढ़ते हैं पूरी ज़िंदगी उसी से सीखते हैं और उसी को मानते हैं। तो बच्चा जब छोटा होता है तो उसको ये पता नहीं होता कि वैल्यू क्या होती है, पढ़ाई लिखाई क्या होती है, इसका असर क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है बच्चा, थोड़ी अकल आने लगती है, तो उसको समझ में आने लगती है कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ है और जो मेरी ताकत है वो मेरी नॉलेज है। और ये नॉलेज मुझे दे कौन रहा है? ये नॉलेज मुझे टीचर लोग दे रहे हैं, गुरुजन दे रहे हैं, अध्यापक लोग दे रहे हैं, जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो दे रहे हैं। वो चाहे कोई भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता कि कौन से स्कूल का कौन सा टीचर था, कौन से ट्यूशन का कौन सा टीचर है, कौन सी गली के कौन से भैया हैं, कौन से अंकल है, वो कोई भी हो सकता है। बच्चा हर किसी से एक बात नहीं सीखता। बच्चे की सीखने की कला, बच्चे को समझने की कला, उसको हर किसी की बात समझ में नहीं आती। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को, बाकी लोगों को आम बातें उसकी समझ नहीं आती, लेकिन उस बच्चे को उसी की बात समझ में आती है। तो बच्चा किसी को भी गुरु मान लेता है जिससे उसे समझ आता है। तो यही एक कारण है कि बच्चा टीचरों की ज़्यादा इज्जत करता है, क्योंकि उसे पता है कि टीचर हमें वैल्यू करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें मारते पीटते हैं। और माँ बाप थोड़ा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, समझाते माँ बाप भी हैं, लेकिन माँ बाप को हम उतना सीरियसली नहीं लेते या बच्चे उतना सीरियसली नहीं लेते। इसीलिए वो बच्चे अपने माँ बाप की कम और अपने गुरुजनों की ज़्यादा मानते हैं, टीचरों की ज़्यादा मानते हैं। और टीचर उनको अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, बच्चों की बात को समझते हैं, बच्चों के हिसाब से बच्चों को जवाब देते हैं, बच्चे की बात को ध्यान से सुनते हैं। कभी कभी माँ बाप ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके भी। तो मुझे आशा है ये सब चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, थोड़ा बहुत पता चला होगा। अगर आप बच्चे के सामने कोई चीज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी अगर यहाँ पे बच्चे देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, तो उन्हें प्यार से बात समझ में आती है, मार धाड़ से समझ नहीं आती। मार धाड़ वाले बच्चे हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो वापस उसी राह पे आ जाएंगे। जब वो देखेंगे कि इसका क्या असर होता है। जैसे बच्चा जब 8वीं पास करता है तो उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है कि मैं ही हूँ, मेरे अंदर ताकत है, नया नया खून है, मेरे को किसी की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब वो 1 साल 9वीं में 10वीं में जाकर फेल होता है तो उसको समझ आ जाता है कि मैं क्या हूँ, तब उसको एहसास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ठोकर खाने के बाद ही चीज़ें समझ में आती है। तो ये एक छोटे से पॉइंट थे, जो कुछ पॉइंट थे जो मेरे मन में थे, वो मैंने आप लोगों से शेयर किए। अगर ये चीज़ भी आपको पसंद आ रही है, इन सब से भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।